ओम गणेशाय नमः। मित्रों, आज बात करेंगे हम मंगल देव की। तो सबसे पहले मंगल देव का ध्यान कर लेते हैं। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। मंगल, जिनसे हम करेजियसनेस, साहस की बात करें, वीरता की बात करें, लीडरशिप की बात करें, सेनापति के जैसे एक्ट की बात करें, ये स्टार्स वाले लोगों की बात करें, अब भूमि भवन की बात करें, कर्जे की बात करें, कर्जा हटाते हैं मंगल अगर अच्छे हों तो अच्छी भूमि और भवन आते हैं। और जितना भी जो भी लो लक्कड़, मतलब जो भी हार्डवेयर की बात करें, मंगल दुर्घटनाओं का भी मालिक है। रोड साइड एक्सीडेंट्स, ब्लड यूजिंग, हमारे जैसे मैं डॉक्टर हूँ, शल्य चिकित्सा, सर्जरी इज टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ मार्स। स्त्री वर्ग में जो पीरियड्स की बात करें उसमें भी मंगल का मेन है। और फिर आइए, आप शरीर की बात हो गई, अब वैवाहिक जीवन में आइए। मंगल दोष वेरी पॉपुलरली नोन। जब मंगल, देर आर सर्टेन हाउसेज इन द हॉरोस्कोप ऑफ 12 हाउसेज, तो उसके अंदर जो 12 हाउसेज होते हैं उसमें से कुछ घर ऐसे होते हैं जिनसे हम शादी, मैरिज, मैरिड लाइफ, हैविंग बच्चा, प्रोमिजिंग बच्चा, उस तक जाते हैं। उन सब घरों में अगर मंगल होते हैं तो वो मंगल दोष में भी कहलाते हैं। तो वो भी मंगल उसके कारक। और बनना है आपको फील्ड मार्शल, बनना है आपको इंस्पेक्टर जनरल, बनना है आपको वेरी वेरी पावरफुल डायनेमिक लीडरशिप क्वालिटी पर्सन, वो भी मंगल से आता है। मंगल हनुमान जी के अंडर में आते हैं। तो आप सोचिए, हनुमान जी में कितनी नवनिधि के दाता, तो वही मंगल पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मंगल, इस बार थोड़ा सा एक ब्रीफ बता देता हूँ। मंगल पहले तो सिंह राशि पे आ रहे हैं, सूर्य की राशि। मंगल और सूर्य मित्र भावना में ही है कि मंगल सिंह राशि में आ रहे हैं जहाँ ऑलरेडी केतु है। तो देखिए, पॉजिटिव साइड तो ये है, केतु मंगल की तरह करते हैं और राहु शनि की तरह करते हैं। तो केतु और मंगल इस मामले में तो बहुत अच्छा हो गया। बट सूर्य की राशि पे केतु और मंगल, सो दिस मार्स विल नॉट बी ए नॉर्मल मार्स, फुल्ली विद फायरी एलिमेंट्स। तो मंगल 6 जून को सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, ट्रांजिट्स इनटू लियो ऑन 6 जून एंड विल बी देयर अप टू 28 जुलाई। बाद नॉर्मल जो मंगल का स्टे होता है एक राशि पे 45 डेज, वही रहेगा। मार्स ट्रांजिट्स इनटू लियो जोडियक ऑन 6 जून, will be staying there up to 28 July along with Ketu, and will be on Leo zodiac, means Leo's lordship is with the sun. So there will be 3 planets interconnecting themselves. One is Mars, another is Ketu, and third is Sun. और सारे के सारे फायरी एलिमेंट्स वाले लोग हैं। सिंह राशि इटसेल्फ, फिर सूर्य, फिर मंगल, और केतु मंगल की तरह ही काम करते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ये एक अंगारक योग बनाएंगे। सामने राहु भी पूरा देख रहे हैं, तो ये फुल अंगारक योग होगा। अब अंगारक इटसेल्फ, अंगारे की तरह अंगारक। तो आपको मेरी तरफ से ये सलाह है, सभी लोगों को सलाह है, सारी राशि वालों को सलाह है, ये 45 डेज मंगल ग्रह को मनाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की उपासना, मंगल
स्वयं की उपासना, जैसे मैंने कहा धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमामि। ओम हूम श्री मंगलाय नमः। अगेन ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः, या आप ओम मंगलाय नमः भी कर सकते हैं, मंगल देवताय नमः भी कर सकते हैं। हनुमान जी की जितनी उपासना कर सकते हैं कीजिए इस ड्यूरेशन में। सूर्य देव को पूरा जल चढ़ाएंगे डेली, कीजिए ये जरूरी। सूर्य देव को इस ड्यूरेशन में जल बराबर चढ़ाइए। और केतु के लिए ये बताना चाहता हूँ, केतु के धड़ था, सर नहीं था। तो जितने भी सर से रिलेटेड हैं, मतलब आप बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो सकते हैं, एग्रेसिव हो सकते हैं, आप कुछ उल्टा सोच सकते हैं, बिकॉज यू आर हेडलेस। मतलब केतु साथ में एसोसिएशन होने के लिए बोल रहा हूँ, हेडलेस। तो जिसका कोई हेड ही नहीं है तो वो कैसे भी। और एक केतु की विशेषता ये होती है, क्योंकि धड़ पोर्शन है। मैंने राहु केतु का जो वीडियो, जब राहु केतु ने अपनी राशि परिवर्तन की थी, तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर, जिसमें मैंने ये कहा है कि केतु मीन्स एक्सपेंशन। जिन राशियों के मंगल अभी अच्छे होंगे तो उनका केतु भी बहुत सपोर्ट करेंगे, तो उनके जो भी कर्जा वगैरह होगा सब हट जाएगा। पर जिन राशियों के अच्छे नहीं होंगे उनके वो कर्जा एक्सपेंड हो जाएगा। अगर दुर्घटनाओं का योग है, द फ्रीक्वेंसी विल बी मोर, you will be more prone for the accidents in case if Mars is not placed rightly during this period for your zodiac. तो अभी बताऊंगा मैं। अब जब बात सूर्य मंगल और केतु की हो रही है तो सूर्य देव को भी तो मना लें। जपाकुशुम शंकाशम काश्यपे अम्मा द्वितीयम तमो हरिसर पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। तो आप केतु देव को भी मनाएं। पलाश पुष्प शंकाशम तारकाग्र मस्तकम रौद्र रौद्रात्मकम घोरम तम केतु प्रणमाम्यम। तो इस तरीके से हमने तीनों ग्रहों को बना लिया। अब आपको ये बता दूं कि इनके उपायों के लिए मैं इसमें तो लिंक डालूंगा ही, मंगल के उपाय के लिए क्या करना चाहिए। पर आपको ये बता दूं, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान उस यूट्यूब चैनल पे मैंने वीडियोस बनाए हैं सीरीज़ में, जिसमें मैंने एक वीडियो स्पेशल बनाया था मंगल के लिए। इसमें मैंने ये कहा है कि मंगल के उपाय जीवन भर किसको करने की ज़रूरत है। उसमें मैंने वो उपायों के बारे में भी बड़ी डिटेल वे में बताया है। अब बात करते हैं अपन तो राशियों की बात। तो देखिए, पहली राशि, फर्स्ट नंबर 1 मेष राशि। मेष राशि के स्वयं के स्वामी भी मंगल है, जैसे वृश्चिक राशि के भी मंगल हैं और मेष के भी हैं। और मेष राशि के मंगल थोड़े फायरी होते हैं, जबकि वृश्चिक राशि वाले मंगल थोड़े से शांत होते हैं। पर मेष राशि की आएंगे 5th हाउस में, हाउस ऑफ आउटपुट, परफॉर्मेंस, संतान, लव लाइफ और स्पेशल सोर्स ऑफ मनी। तो इसमें सब चीज़ आपको मिल जाएगी। बस एक जगह संतान और लव लाइफ में हल्का सा डिफरेंस होगा, क्योंकि साथ में केतु भी है। तो मंगल आपको वहाँ पर इजी गो में नहीं जाने देंगे। आपके कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं रिलेशनशिप में, आपकी प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं संतान में भी, और आपके प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं हेल्थ में भी, क्योंकि इनकी 4th दृष्टि वो 8th हाउस पे जाएगी, जहाँ से हम दीर्घायुता की या आयु विचार की बात करते हैं। तो ऐसा हो सकता है। आपको उपाय करने की ज़रूरत है कुछ हद तक। मंगल के जाप और पूजा तक नहीं जाएं, पर हनुमान जी की उपासना, मंगल ग्रह को ये जो मैंने छोटा सा ओम हुम श्रीम मंगलाय नमः, ऐसा भी आप हनुमान जी की पूजा के बाद बोल सकते हैं। वृषभ राशि
के लिए मंगल आएंगे 4th हाउस में, हाउस ऑफ मदर, हाउस ऑफ हैप्पीनेस, भूमि भवन और गाड़ी, उन सब के घरों का ये कारक है। और सामने 10th हाउस है, जॉब, बिजनेस और कैरियर का घर। तो मंगल इस घर में मदर को तकलीफ दे सकते हैं। आपका भूमि भवन वाला पोर्शन है उसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं। आपके कोई मकान बेचना है, ज़मीन बेचनी है, खरीदनी है, ये पीरियड है जिसमें आप कर सकते हैं और कर पाएंगे आप। दूसरा, यहाँ पर हाउस ऑफ हैप्पीनेस में केतु और मंगल अंगारक योग वाले पोर्शन में, तो आपको डेफिनेटली यू विल बी फेसिंग चैलेंजिंग पोजीशन, मे बी बिकॉज ऑफ योर सिकनेस और द हेल्थ ऑफ योर्स। आप में आक्रोश, आप में कुछ झुंझलाहट कह दूँ या इरिटेबिलिटी कह दूँ, अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी हो सकती है आपकी। आप बातचीत करते करते यू मे बी वेरी वेरी हार्श। बहुत सारी राशियों का भी मैं बोलूँगा, क्योंकि मंगल और केतु साथ हैं, तो यू हैव टू कंट्रोल योर वॉट एवर, ओरेशन हो रहा हो, चाहे कम्युनिकेट कर रहे हो आप या बोल रहे हैं, तो वाणी को सॉफ्ट रखने की कोशिश कीजिएगा। और आपको सारे उपाय करने हैं। वृषभ राशि वालों, आपको तो एक ही फ़ायदा होने वाला है, वो है भूमि भवन का। यस, सामने 10th हाउस है। यस, आप अगर इन केस इफ़ यू आर स्टडिंग तो आपके वो अच्छी प्रोग्रेस कर पाएंगे। अगर आप जॉब में हैं तो भी अच्छा कर पाएंगे। ये वृषभ राशि। उसके बाद में आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि के ये आएंगे 3rd हाउस में। 3rd हाउस में केतु भी बहुत अच्छे माने जाते हैं, 3rd हाउस में मंगल भी बहुत अच्छे माने जाते हैं, 3rd हाउस में सूर्य भी बहुत अच्छे माने। तो मिथुन राशि के ये तीनों प्लैनेट्स की पोजीशन इतनी अच्छी है। तो आपके नेम फेम की बात करूं, आपके जो कुछ भी आप सोचें जॉब से रिलेटेड, नेम फेम, प्रमोशन, पोस्टिंग, ये सब का अच्छा रहेगा। आप अगर कहीं जाके बिजनेस करते हैं तो वो भी अच्छा रहेगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये निश्चित रूप से वेरी 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 फेवरेबल पीरियड। आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हल्का सा आपको गुस्सा आता हो, अगर आपको गुस्सा आता हो तो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, संतुलित होने की कोशिश कीजिए, वरना आप टूर करिए। एवरी टूर विल गिव यू रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट। आप बहुत प्रभावित भी कर पाएंगे, आप बहुत लीडिंग रोल में जाके, और यू विल बी गिविंग रिजल्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप कुछ विलक्षणता दिखा सकते हैं अपने काम में, अपने प्रभाव में। योर वर्किंग विल बी टेकन एज आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। कर्क राशि के ये 2nd हाउस में आएंगे। तो सबसे पहले एक बात सुन लें कर्क राशि वाले, ये वाणी का घर है और केतु मंगल सूर्य की राशि पे है। अपनी वाणी को संतुलित रखिएगा, संयमित रखिएगा, सॉफ्ट रखिएगा। जो भी आप कम्युनिकेट करें ठीक से करने की कोशिश कीजिएगा। अदरवाइज साथ में एक हेडलेस केतु महाराज वहाँ विराज रहे हैं, तो थोड़ा सा आप डिफरेंट हो सकते हैं इन एटीट्यूड एंड इन कम्युनिकेशन ऑल्सो। तो वो करिए। ये धन का घर है जहाँ पर केतु भी मंगल की तरह काम करते हैं और एक्सपेंड करते हैं। तो आपको कर्जा अगर आपका है, डेट है, तो उसको निश्चित रूप से कम करेंगे। ये इस तरीके से इनडायरेक्ट वे में आपको धन का फ़ायदा तो होगा ही। इसलिए उनको उपाय सिर्फ 2 रीजन्स के कारण करने की ज़रूरत है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2nd हाउस, मेरे हर वीडियो में बोलता हूँ, मार्ग स्थान भी है। तो अगर हेल्थ का कोई इश्यू हो आपका या आपके पार्टनर का, 4th दृष्टि इनकी पड़ती है 5th हाउस में, तो संतान का भी हेल्थ का कोई इश्यू हो तो आपको उपाय करने की ज़रूरत है। एक दूसरा, आप बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो रहे हो, यू मे नॉट बी इन ए पोजिशन टू कंट्रोल योर सेल्फ, तो फिर उपाय कीजिए, अदरवाइज कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। उसके बाद में आइए सिंह राशि पे। सिंह राशि पे सूर्य की राशि पे मंगल और केतु। तो आपको सबसे पहले वही रूल,
आपको पहले अपने आप को संतुलित करना है, संयमित करना है और सॉफ्ट स्पोकन बन जाइए ड्यूरिंग दिस कोर्स। नहीं तो आपके अननेसरी केसेस खड़े हो जाएंगे, अननेसरी शत्रु बन जाएंगे, अननेसरी आपका बहुत बड़ा झगड़ा भी हो सकता है। दूसरा, 7th हाउस को देखेंगे तो अपने और अपने पार्टनर की हेल्थ एंड रिलेशनशिप, ये दोनों का ध्यान रखिएगा। और यहीं बैठ के वो 8th हाउस में देख रहे हैं, तो स्त्री वर्ग के लिए मैं ये कहूँगा, आप अपने पीरियोडिकल जो होता है उसको ध्यान से मैनेज कीजिएगा। अगर कोई डिफ़िकल्टी होती है तो प्लीज़ गो एंड शो इट टू द लेडी डॉक्टर। यहीं पे आपको ये बता दूं, 8th दृष्टि होने के कारण दुर्घटनाओं का चांस बनता है। तो आप चाहे गाड़ी चला रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से रहिएगा और आपको उपाय करने हैं। क्यों करने हैं? इनकी 4th दृष्टि 4th हाउस में, वो भी अच्छी नहीं मानी जाती, ये मंगल दोष वाली पोजीशन पे बनती है। और 7th दृष्टि भी अच्छी नहीं है, 8th दृष्टि 8th हाउस में, वो भी अच्छी नहीं है। तो इसलिए आपको सारे उपाय करने हैं। उसके बाद में आइए कन्या राशि। कन्या राशि के ये आएंगे हाउस ऑफ लॉसेस। हाउस ऑफ लॉसेज मतलब मनी का अननेसेसरी एक्सपेंसेज हो जाएंगे, कर्जा बढ़ा सकते हैं। ये डेफिनेटली अपने खर्चे को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। दूसरा, हेल्थ का भी कोई इश्यू हो सकता है, क्योंकि ये लॉस ऑफ हेल्थ भी इंडिकेट करते हैं। एंड थर्ड इज़, ये भी वो मंगल दोष वाली पोजीशन होती है, तो पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बिगड़ सकते हैं। चौथा, फोर्थ ये है, दिस इज अ हाउस विच इंडिकेट्स अननेसेसरी केसेस, क्रिमिनल केसेस। आपको कोर्ट तक पहुंचा सकते हैं, ये कर्जे के साथ साथ में ये कोर्ट तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए आपको सारे उपाय करने हैं, सब उपाय करने हैं। वो तो वर्ड रखना ही है, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑल द जोडियक साइंस विल बी गिवन benefit of this control in your temperament, in your lifestyle, डेफिनेटली वो देंगे। तो इसलिए अपनी लाइफ स्टाइल को अभी ऐसे सॉफ्ट स्पोकन वर्ड्स के साथ रखिए। सारे के सारे राशि वालों के लिए कह रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, तो कन्या राशि वालों को सब उपाय करने हैं, हर तरह का लॉस वो दे सकते हैं वहाँ पर। उसके बाद आइए तुला राशि। तुला राशि के तो ये 11th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ प्रॉफिट में। वहाँ केतु भी अच्छे माने जाते हैं, मंगल भी अच्छे माने जाते हैं, सूर्य भी अच्छे माने। तो ये सेकंड वो राशि होगी। एक मैंने मिथुन कहा है, मिथुन से भी ये बेटर पोजीशनड है तुला राशि वाले। इनको निश्चित रूप से प्रॉफिट होगा, इनको निश्चित रूप से नेम फेम, ये अपना जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी, एक्सपेंशन आएगा। हो सकता है कि आप एक फैक्ट्री लगा के बैठे हैं, तो यही पीरियड है कि दूसरा का भी आप सोच सकते हैं, आप दूसरी फैक्ट्री लगाने का भी सोच सकते हैं, कुछ और अलग करने का भी सोच सकते हैं, और आपके ये कर्जा वर्जा सब कम होने लग जाएगा या समाप्ति ही हो जाएगा इस पीरियड में। उनको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। एक जगह फिर भी इनके लिए टोक देता हूँ, अगर आपके टेम्परामेंटली इन केस इफ़ यू आर नॉट पोजिशनिंग योर सेल्फ और you are not in a position to control yourself, तो फिर आपको उपाय करने की जरूरत है, अदरवाइज कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। उसके बाद आइए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि की 10th हाउस में 10वें घर में मंगल कुल दीपक योग बनाते हैं। तो मंगल साथ में केतु और सूर्य की राशि, तो उनकी जॉब निश्चित रूप से अगर नहीं लगी हुई है, अनएम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड जरूर होंगे। आप उसके कोर्सेज कर रहे हैं, उनमें ज़रूर फ़ायदा आएगा। आपकी जॉब है तो प्रमोशन, पोस्टिंग, इम्पोर्टेंस, कई बार पोस्टिंग वही रहती है फिर भी इम्पोर्टेंस हो जाती है, अच्छे प्रोजेक्ट आ जाते हैं एकदम हाथ में, एंड यू बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से ये रिज़ल्ट देंगे, पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। आपको भी कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह करने की ज़रूरत है। अगर आपकी मदर हैं और उनको कोई प्रॉब्लम है तो कीजिएगा, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। और वो तो संतुलित रखना ही, संयमित रखना ही, सॉफ्ट स्पोकन लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा आप चेंज कीजिए। हाँ,
धनु राशि, धनु राशि के भाग्य में तो देखिए केतु भाग्य में बिल्कुल अच्छे नहीं माने जाते, मंगल सो माने जाते हैं, तो इसलिए उनको तो उपाय तो करने ही है, पर सो माने जाते हैं। सूर्य भाग्य में अच्छे माने जाते हैं, पर इन तीनों के कॉम्बिनेशन के बेस पे और स्पेशली मंगल के उस बेस पे मैं बोल रहा हूँ, उपाय करते रहिए, भाग्य साथ देंगे आपका, और निश्चित रूप से आपको ये फ़ायदा ही देंगे। किस बारे में? आपके स्टेटस और नेम फेम, क्योंकि थर्ड हाउस सामने है, उसमें देंगे। यहाँ पर आप अपने रिश्तों को भी संभालिए पार्टनर के साथ, क्योंकि फोर्थ दृष्टि वो है, और मदर की हेल्थ भी संभालिए, क्योंकि एर्थ दृष्टि फोर्थ हाउस है, तो इसलिए आपको वो ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको उपाय तो करने चाहिए। उसके बाद में आइए मकर राशि। मकर राशि के तो ये 8th हाउस में आएंगे, तो मकर राशि के लिए सारे उपाय करने की ज़रूरत है। पहला सेंटेंस, चाहिए आपको हेल्थ, चाहिए आपको रिलेशनशिप, चाहिए आपको मनी मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम द क्रिमिनल केसेस, प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सीडेंटल हैपनिंग्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। आपको दुर्घटना हो सकती है, आप अगर स्त्री वर्ग में हैं तो आपके नेवल पोर्शन के नीचे के पोर्शन में डिफ़िकल्टी आ सकती है, मिशन के ऑपरेशन कराने की भी बात आ सकती है। वैसे मकर राशि वालों को ये बता देता हूँ, डरने वाली बात नहीं है, 45 डेज़ का मामला है, निकल जाएगा ये भी पीरियड। पर यहाँ पर ये दुर्घटनाएं और ऑपरेशन, इन दोनों की पॉसिबिलिटी बनती है। यहाँ पर कोई भी क्रिमिनल केसेस की भी पॉसिबिलिटी बनती है। यहाँ पर आपके और आपके पार्टनर के प्रॉब्लम हो जाए, ये भी बनता है। और आपकी स्वयं की हेल्थ, पार्टनर की हेल्थ, डेफिनेटली यू शुड केयर फॉर दैट। और इनको A to Z सारे उपाय करने हैं। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे जाइए और वहाँ देखिए। आपको कभी भी कोई क्वेरी क्वेश्चन हो स्पेसिफिक, तो मेरा नंबर है 9978627397। वहाँ आप टेक्स्ट एंड वॉइस मैसेज भेजिएगा। वो फ़ोन साइलेंट रहता है, आप कॉल करेंगे, आई मे नॉट बी इन ए पोजिशन टू टेक अप योर कॉल। आप उसमें टेक्स्ट मैसेज, वॉइस मैसेज भेजिए, मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूँगा। आई विल सर्टेनली रिप्लाई योर क्वेरी एंड क्वेश्चन। पैसा तो सब कमाते हैं, कभी कभी हमें पुण्य कमाने का भी काम करना चाहिए। उस हेडिंग के अंडर बोल रहा हूँ मैं, आई विल सर्टेनली आंसर योर क्वेरी एंड क्वेश्चन। आगे बढ़िए, उनको सारे उपाय करने हैं, ये मैंने कह दिया है, अच्छे से करने हैं, भाव के साथ करने हैं। यहाँ भी एक सेंटेंस बोल देता हूँ, जो आप स्वयं करें, चाहे ब्राह्मणों से जाप पूजा करवाएं, भाव के साथ करना है, वरना रिजल्ट विल बी जीरो, रिजल्ट विल बी जीरो। उसके बाद आइए कुंभ राशि। कुंभ राशि के ये आएंगे 7th हाउस में। पहली बात, पार्टनर का घर, जहाँ मंगल दोष बनाएगा, तो आपके और आपके पार्टनर की हेल्थ की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, एग्रेसिवनेस या गुस्से की बात करूं, इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। दूसरा, ये मार्ग स्थान है, तो यहाँ पर आपकी हेल्थ की तो मैंने बात कर दी, पार्टनर और आप, यहाँ आप पे कोई अटेम्प्ट हो सकता है जिससे कि आपको चोट लग सकती है, या आपकी इग्नोरेंस से, आपकी जैसे ड्राइव कर रहे हैं या कोई भी आप ऐसा काम कर रहे हैं, तो उससे भी दुर्घटना हो सकती है। मंगल मेनली, हालांकि वो 8th हाउस में मेन काम करते हैं ये ऐसा, बट फिर भी 7th और 6th में भी कर सकते हैं। तो 7th हाउस में हो अभी आपके मंगल है, इसलिए बी केयरफुल इन ऑल ऑफ योर एक्ट्स। अगर आप बहुत बुजुर्ग हैं तो आप वर्क करते हुए, मूव करते हुए, उठते बैठते, उन सब में अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि ओल्ड एज में फ्रैक्चर एकदम से हो जाता है, और उस फ्रैक्चर के लिए जो ब्लड यूजिंग होती है उसके लिए मंगल इंचार्ज है। मंगल इज अकाउंटेबल फॉर ब्लड यूजिंग, तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा। मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूँ, तो आप पूरा ध्यान रखिएगा।
आपका हल्का फुल्का कर्जा भी बढ़ सकता है, आपके खिलाफ फालतू के कोई एलिगेशंस भी आ सकते हैं। 7th हाउस इज सच ए हाउस। आइए मीन राशि। मीन राशि के आएंगे 6th हाउस में, शत्रु, रोग और पीड़ा। तो देखिए शत्रुओं को तो ये पूरा समाप्त कर देंगे। 6th हाउस में मंगल भी अच्छे माने जाते हैं, केतु भी अच्छे माने जाते हैं, सूर्य भी अच्छे, तो दुश्मनों को हटा देंगे। यहाँ दो ही चीज़ें रहेगी जिसके लिए आपको उपाय तो मेरी तरफ से तो ये है कि करना चाहिए। वो क्या है? एक है आपके हेल्थ खुद की, दूसरा 12th हाउस सामने है, तो आपके और आपके पार्टनर की हेल्थ रिलेशनशिप, उनके लिए ये उपाय करने की ज़रूरत है। अदरवाइज शत्रुओं से तो आप, और आपका कर्जा भी कम होगा, क्योंकि ये घर ऐसा है जो आपके लिए मंगल के फेवरेबल रिजल्ट्स आएंगे यहाँ पर। और मंगल का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेवरेबल रिजल्ट ये काउंट होता है कि आपका कर्जा कम करे, मतलब इनडायरेक्ट वे में आप फाइनेंशियल ग्रोथ दे आपको। तो इस तरीके से मीन राशि के तो 12 जोडिएक्स का मैंने कह दिया। मैंने ये भी कह दिया, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जो भी करें उपाय भाव के साथ कीजिएगा। और ये भी कह देता हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है, आपका ये पीरियड भी निकल जाएगा। किसी के मंगल ऐसा आया है तो उधर कोई दूसरा ग्रह सपोर्ट कर रहा होगा, तो इसलिए ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। 45 डेज ये भी निकल जाएंगे। तो वापस एक बार मंगल देव का ध्यान कर लेते हैं। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम्। ओम हुम श्रीम मंगलाय नमः।